एवरीवन, मेरा नाम है दीपक साहू और आज हम पढ़ेंगे कूलिंग कर्व फॉर प्योर आयरन। प्योर आयरन जो मेल्टेड कंडीशन में है उसको ठंडा करने पे जब वो सॉलिडिफाई होता है तो उसके फेज चेंज के दौरान उसके अंदर क्या क्या क्रिस्टल चेंजेस आते हैं उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्टील या आयरन जो होता है, आयरन से स्टील बनता है और ये एक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल है। मटेरियल टेक्नोलॉजी में आपको बताते चलूं, मटेरियल टेक्नोलॉजी में दो तरह का अध्ययन हम लोग करते हैं। एक होता है मैक्रो लेवल पे और दूसरा होता है माइक्रो लेवल पे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो लेवल मतलब जो चीजें को आप सिंपल नेकेड आई से देख रहे हैं या उसको लेस देन 100x मतलब 100 टाइम्स उसको बड़ा करके देखते हैं, तो ये सब चीजें मैक्रो लेवल पे आता है। और माइक्रो लेवल मतलब जहां पे आप 100 टाइम्स से भी ज्यादा उसको इनलार्ज करके देखते हैं, बढ़ा के देखते हैं। तो माइक्रो लेवल पे अध्ययन बहुत जरूरी है। उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस प्रकार चेंज होता है, ये सारे अध्ययन करने से हम उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए माइक्रो लेवल अध्ययन के लिए ये कूलिंग कर्व जो होगा वो प्योर आयरन के लिए है। प्योर आयरन के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, तो आइए देखते हैं। तो ये सिंपल एक ग्राफ है, एक ग्राफ बनाते हैं। इधर टेम्परेचर y एक्सिस पे टेम्परेचर लेते हैं जो है डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इधर टाइम, कूलिंग रेट या कूलिंग टाइम ही दे देते हैं, कूलिंग टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, प्योर आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1537 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मतलब ये वाला जो कंडीशन होगा इधर क्या होता है, ये लिक्विड कंडीशन में होता है। 1537 डिग्री से ऊपर देखेंगे तो वो लिक्विड कंडीशन में होता है। मतलब 1537 से थोड़ा सा भी नीचे आया तो सॉलिडिफाई शुरू हो जाता है। एक चीज बता दें चलूं, किसी भी चीज का लिक्विड, सॉलिड या गैसेस कंडीशन में होने के लिए दो मेन क्राइटेरिया, दो मेन फैक्टर होते हैं जो उसके उस फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो है पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो ये जो भी टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है या ये जो मैंने टेम्परेचर बताया, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट फॉर द प्योर आयरन, दैट इज द 1537 डिग्री सेंटीग्रेड। It is at the pressure of atmospheric pressure means 1.01325 बार। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर उसको मेल्टिंग करेंगे तो इतने पे वो लिक्विफाई हो जाएगा। इससे ऊपर ज्यादा करेंगे तो लिक्विफाई हो जाएगा, और इतने पे अगर कूलिंग कर रहे हैं तो इससे नीचे पे क्या होगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। बट ये सॉलिडिफाई कंडीशन में 1537 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री मतलब या फिर रूम टेम्परेचर बोलना चाहिए जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, वहां तक आने में जो आयरन का जो इंटरनली जो स्ट्रक्चर होता है एट द ग्रेन्स लेवल, जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी चेंजेस होता है। तो शुरू में मैं शुरू का जब क्लास था तब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताया था, वहां पे एग्जांपल में ये चीजें मैंने मेंशन की थी कि अकेले आयरन जो है वो हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल में जिसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उसमें आयरन ही है जो मल्टीपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है। दैट इज बीसीसी और एफसीसी, वो दोनों टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है। तो उन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे एट व्हाट टेम्परेचर दिस टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो आइए देखते चलते हैं। तो 1537 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर फॉर्म में है, मैं बताते चलूं, बार बार बोल रहा हूं प्योर फॉर्म में मतलब प्योर आयरन के लिए हम लोग कूलिंग कर्व बनाते चल रहे हैं। मतलब 100% आयरन है तो उसको 1537 डिग्री से अधिक में वो लिक्विड रहेगा। उसके बाद ये टेम्परेचर, ये फेज चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या शो करता है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मैंने टेम्परेचर दिखा दिया है। तो ये स्ट्रेट लाइन मतलब वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। पहले ही बता दिया था, मेरा थर्मल का आप वीडियो देखेंगे तो वहां पे इसका काफी महत्व है कि जहां पर भी फेज चेंज होता रहता है वहां पे ये फैक्टर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये लिक्विड से सॉलिड फेज में आ रहा है, ये वाला कंडीशन है।
अब यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग ये ग्राफ देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से इसको बनाने के लिए सिंपल ये 4 लाइन खींच दीजिए, जो कि 4 रिस्पेक्टेड टेम्परेचर पे होगा, जहां पर इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। ये 4 खींचने के बाद चारों को इस तरह से कर्व फॉर्म में जोड़ दीजिए। चार लाइन खींच के उसको 4 इस कर्व फॉर्म में जोड़ दीजिए। तो 1537 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको बोलते हैं डेल्टा आयरन। डेल्टा आयरन इसको बोलते हैं डेल्टा आयरन। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आयरन एट दिस स्टेज इस सॉलिड में आ चुका है, तो ये सॉलिड कंडीशन में मतलब 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से उसके मेल्टिंग पॉइंट तक जो स्ट्रक्चर शो किया जाता है वो होता है इसका बीसीसी स्ट्रक्चर। इन्हीं चीजों को हम लोग को मेनली ध्यान देना है कि कौन से स्टेज पे उसको नाम क्या है उस आयरन का और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से ये होता है 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इन बिटवीन दिस टू कंडीशन इसको बोला जाता है गामा आयरन, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एफसीसी। ये बता दे चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कूलिंग कर्व है। इसी के आधार पे हम लोग आयरन कार्बाइड डायग्राम को अध्ययन करेंगे। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, सारे टेम्परेचर रेंज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के आधार पे हम लोग आयरन कार्बाइड डायग्राम का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले 10 नंबर में वही क्वेश्चन ज्यादातर आता था। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा आयरन जिसका बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, गामा आयरन जिसका एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस गामा आयरन को ऑस्टेनाइट फेज भी बोलते हैं, ऑस्टेनाइट। खैर ऑस्टेनाइट का गामा आयरन का कार्बन के साथ सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन प्योर फॉर्म में भी ये जो इस रेंज में होता है तो यही ऑस्टेनाइट में बाद में बदलेगा। ठीक है, तो ये 910 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर 768 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो रेंज है, यहां 900 से ये और फिर ये रूम टेम्परेचर तक जो भी आएगा, तो ये भी इसको भी बोलते हैं अल्फा आयरन। अल्फा आयरन, ये भी अल्फा आयरन ही है, लेकिन और स्ट्रक्चर क्या है इसका भी बीसीसी है, इसका भी बीसीसी है। लेकिन ये जो रेंज है यहां पे ये नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक, और यहां पे मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब आप सभी जानते हैं सिंपल रूम टेम्परेचर पे जो आयरन या आयरन का अलॉयज जो होता है वो मैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, उसमें चुंबकत्व का गुण होता है। बट एक चीज हम लोग पढ़े थे, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच मटेरियल लॉस्ट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जहां पे किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देता है, तो वही है। तो ये होता है प्योर आयरन के लिए। तो प्योर आयरन के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर है इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो एट दिस टेम्परेचर आयरन विल बी लॉस्ट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कूलिंग कर्व है, ध्यान दीजिए इधर टेम्परेचर तो सारे याद रखिए। 768 पे ये मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक होता है, इसके ऊपर में नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, इसके नीचे मैग्नेटिक। ओवरऑल आयरन का 3 सॉलिड स्ट्रक्चर है, अल्फा, गामा और डेल्टा। डेल्टा बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रहता है, उसका स्ट्रक्चर भी बीसीसी है, और अल्फा जो कि 9-10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है उसका भी स्ट्रक्चर बीसीसी है। बट द टेम्परेचर रेंज इन बिटवीन 910 to 1400 ये क्या रहता है, इसका स्ट्रक्चर एफसीसी होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एफसीसी बीसीसी जब पढ़ते हैं तो वहां पे दोनों में इसका एग्जांपल दिया जाता है। बट आपको पता होना चाहिए कि एट व्हाट द टेम्परेचर रेंज इट विल शो एफसीसी एंड एट व्हाट टेम्परेचर रेंज इट विल शो बीसीसी। तो काफी इंपॉर्टेंट कूलिंग कर्व, सारे डाटा याद रखिए और रेडी हो जाइए, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग करने वाले हैं आयरन कार्बाइड डायग्राम। थैंक यू।